यहाँ पे सब लोग डर रहे हैं कि भाई लेके जाए नहीं लेके जाए फ़ोन कैमरा। ओ भाई जगह ही अमेजिंग है और पानी इतनी वेग से चल रहा है ना जगह जगह। एंड गाइस ये रास्तों से निकलना पड़ रहा है। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट एडवेंचरस थिंग जो है मैं आज करने वाला हूँ अपनी लाइफ का। इन रास्तों से गुजरते हुए ऐसा लगता है कि कहीं कोई जादुई रास्तों से निकल रहे हैं या किसी भयंकर डरावने। दोनों में से एक चीज़ तो ज़रूर लगती है। पत्थर भी यहाँ पे ना मतलब ऐसे बीच बीच में क्रैक हुए हुए एंड होलो ऐसे लगते हैं ना जैसे पत्थर में कोई ये होल कर दिया है या पत्थर में बीच बीच में ऐसे क्रैक डेवलप हुए ना कि जो थोड़े अलग है यहाँ। हेलो एंड गुड मॉर्निंग भाई लोग। सो बेसिकली आज का पूरा दिन है ना मतलब फन एक्टिविटी करने वाला है। आई प्लान कि भाई मैं ना आज एंजॉय करूँगा खुद को है ना मतलब ये ट्रिप के लास्ट 2-3 दिन जो है ना मज़े करने हैं भाई, मज़े करने हैं, एंजॉय करना है मुझे अपने आप को। सो आज है ना अपन भाई बाइक से नहीं जाके एक टेम्पो ट्रैवलर है तमिलनाडु से, कुछ स्टूडेंट्स एंड उनके टीचर है तो मैंने उनको ज्वाइन कर लिया कि यार बाइक वहाँ लेके जाओ, थोड़े कुछ पंगे रहते हैं। सो आई जॉइन दैट ग्रुप। बहुत अच्छे लोग हैं। सो इस ग्रुप में फ्यू आर द राजस्थानी पीपल एज वेल। सो वो राजस्थानी स्टूडेंट जो थे दे इंट्रोड्यूस मी विद द अदर्स एंड दे टोल्ड कि यस यू कैन जॉइन विद अस। सो वहाँ जाके फिर क्योंकि इन्होंने तो पैकेज ले रखा है तो अपन यहाँ से फिर पैकेज लेके एंड यहाँ पे आने के लिए यार आप शिलोंग से जो मैंने होटल बताई वहाँ तक आ सकते हो और वहाँ से भी फिर 20 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है एंड एट लास्ट जो है आपको जिप्सी लेनी पड़ेगी तो उसकी भी चार्जेस है। ये पार्किंग लोकेशन है। फ्रॉम हियर आपको ये अपनी पिकअप या ट्रक कह दो छोटा मिनी उसमें जाते हैं एंड ये सारे जो फ्रेंड है फ्रॉम तमिलनाडु हमारे साथ रहने वाले हैं। Say guys, vanakkam. Eppadi irukanga? Nalla irukanga? Everyone is ready ना? So guys, एक और चीज़ मुझे लगा कि ये like they are just friend, but just now I got to know कि they are class 12th student. Everyone is class 12th student and इनके साथ में सर है, इनके टीचर. So and आज इनका रिजल्ट भी है. So it will be a fun to have these guys with me. एंड इनका रिजल्ट रहेगा तो भाई फन आज और ज़्यादा होने वाला है। पूरा ये ऐसे रास्ते से जो है ना वो अपने को कैंपर लेके आती है। सो अपना ट्रैक हो गया है स्टार्ट। यहाँ पे छोटी छोटी मतलब पत्थर वाली सीढ़ियाँ हैं इस तरह से, ज़्यादा जैसे मतलब बेसिक स्टेप्स है। सो जैसा अपने को डबल डेकर पे मिलते हैं ना पूरे अच्छी सीढ़ियाँ, वैसा नहीं है भाई। क्या चट्टाने बीच बीच में वो भाई जगह देखो मज़ेदार जगह है। कैसे ये पहाड़ एकदम अटके हुए गुफाएं जैसे हैं और इनके अंदर से ये चलती हुई बेलें कैसे पॉइंट से रास्ते है ना भाई ऐसे पथरीले और उबड़ खबड़ पत्थर वाला है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड आगे फिर लेकिन नदी आ जाती है तो वो एक प्लेन पार्ट आ जाएगा। बट अभी वाले तो जो सर चल रहे हैं ना उस जगह देखो कैसे एकदम पथरीला और उबड़ खाबड़ है। सो दिस ट्रैक इज़ नॉट लाइक कि वो नॉर्मल आपको मिल जाता है। इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट, तो आपको थोड़ा संभल के करना पड़ता है ऐसी जगहों पे। कि थोड़ा चले ही है हम ट्रैकिंग करते हुए और हमें मिल गया ये हैंगिंग ब्रिज जो हमें इस नदी को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाएगा। नहीं चढ़ाई चालू होती है ना भाई फिर रेस्ट लेने वाला सीन हो जाता है। सो हम लोग सब जो है अब थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं। लाइक सांसें थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। सो गेट इट नॉर्मल
वन रेस्ट देन विल स्टार्ट अगेन। पथरीले रास्ते ख़त्म होने के बाद में, मतलब थोड़ी देर पथरीले रास्तों पे चढ़ने, ब्रिज से आप वापस चढ़ोगे एंड उसके बाद में ये थोड़ा सा जो है ना ढलान वाला या प्लेन ट्रैक आ जाता है, जिसमें थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट कम हो जाता है। इट्स स्लोपी, मतलब बट थोड़ा कम है, तो इतना इजी ही फील होता है ये वाला। सो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, बट धूप काफ़ी ज़्यादा है अभी इस टाइम पे, तो उसकी वजह से गर्मी बहुत लग रही है। इन रास्तों से गुजरते हुए ऐसा लगता है कि कहीं कोई जादुई रास्तों से निकल रहे हैं या किसी भयंकर डरावने। दोनों में से एक चीज़ तो ज़रूर लगती है। पत्थर भी यहाँ पे ना, मतलब ऐसे बीच बीच में क्रैक हुए हुए एंड होलो, ऐसे लगते हैं ना जैसे पत्थर में कोई एक होल कर दिया है, या पत्थर में बीच बीच में ऐसे क्रैक्स डेवलप हुए ना कि जो थोड़े अलग है यहाँ पे सब जगह से। जो मैंने अब तक ट्रैक किए हैं, जो माउंटेन्स देखे हैं, उनमें ये जगह जो है ना सबसे अलग दिखी मुझे। यहाँ का जंगल का जो पूरा रास्ता है लिटरली मुझे है ना बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रहा है। एंड इट्स राइट, ये रास्ते भाई, ऐसे पत्थर मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखे। इस तरह के जो रास्ते हैं ना, सच में एकदम अलग ही जगह है ये। एक अलग दुनिया में आने का एहसास है भाई। यहाँ पे अंधेरा एंड भाई ये इस तरह से पत्थर, सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसी कुछ जगह भी है और हमारे लिए अब ऐसा संकरा रास्ता जिसमें से बस एक दो आदमी निकल सकते हैं, और बीच में पेड़ों की जड़ें जो बहुत ही सुंदर लग रही है। रियली इस जगह आने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर है भाई। जगह से फिर हमें जिप्सी में लेके जाता है। सो गुड थिंग इस ट्रैक बहुत थोड़ा कम है एंड ये वाली जिप्सी है जिसमें हम सारे ग्रुप के लोग बैठ के जाएंगे। बस पॉइंट तक आ गए। अब 5 मिनट की कुछ ट्रैकिंग है, लेकिन यार जो रास्ता था, ये जिप्सी वाला भाई हमें जो छोड़ के गया है भाई, रास्ता इतना स्कैरी ना, मतलब रास्ता है ही नहीं। पत्थरों के ऊपर से गाड़ी ऐसे जंप जंप कूद रही है और हम लोग है ना पाइप पकड़ के बैठे हैं। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। मैं एक पॉइंट थोड़ा सा आपको जस्ट दिखा देता हूँ कि ये है ना, मतलब 10% है ये वाले पत्थर, तो बाकी भाई वो ड्राइवर जो है ना उसको ऐसे गाड़ी को कुदा कुदा के लेके आया है। ये पत्थर जो है ना 10% है, इससे बड़े बड़े पत्थर पूरे एकदम, और बीच में कीचड़। भाई क्या ही रास्ता था, बहुत डेंजर, एकदम स्टिप चढ़ाई एंड फिर बाद में ढलान और बीच में कीचड़। सो इट वाज नॉट इजी एट ऑल। यहाँ पे आप खुद के व्हीकल से तो आ ही नहीं सकते, वो ट्रैकिंग करके भी। आई थिंक यहाँ पे भी जिप जो है ना वो पूरे पॉइंट जा नहीं सकती। ये जो जिप है यहाँ पे पता नहीं लोग कैसे लेके आए, शायद एक एक पार्ट खोल के लेके आए हैं, देन यहाँ पे असेंबल हुआ है। इट माइट बी समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे सब लोग डर रहे हैं कि भाई लेके जाए नहीं लेके जाए फ़ोन कैमरा, क्योंकि अभी एक भैया बता रहे थे कि उनका कल फ़ोन गिर गया था जो 20 फुट नीचे था, तो आज ये ड्राइवर को लेके आके वो फ़ोन निकलवाएंगे। सो हम लोग के ग्रुप में से कोई फ़ोन नहीं लेके जा रहा, इवन मैं भी फ़ोन नहीं लेके जा रहा, बट ये वाटरप्रूफ है तो मैं इसको लेके जाने के रिस्क ले रहा हूँ। उधर फोर्स से गिर सकता है, कर सकता है, मुलक जकड़ के रखेंगे भाई। मेरा पूरा डेटा इसी में है। सो अब अपन तो लेके जाते हैं भाई, देखते हैं क्या होता है। अपना पूरा ग्रुप चल पड़ा है यहाँ से। फाइनल जो पॉइंट है ना जहाँ पे हमें पानी में उतरना है लोग, सो यहाँ से अपना एक डिफरेंट एडवेंचर, पानी में उतरने वाला भाई। दिस इज़ द नेम पहले थिलिंग केव। सो जो रिवर है वो एक्चुअली वहाँ पे केव है। ये आग का दरिया है, यहाँ डूब के जाना है। तो भाई आग का दरिया तो नहीं है, बट थिंग इज डूब के ज़रूर जाना है। तो भाई जगह ही अमेजिंग है और पानी इतनी वेग से चल रहा है ना
जगह जगह। एंड गाइस ये रास्तों से निकलना पड़ रहा है। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट एडवेंचरस थिंग जो है मैं आज करने वाला हूँ अपनी लाइफ का। अब इस पानी में उतरना है। ओए होए भाई साहब, और इन पहाड़ों से ऐसे ऐसे जाना है। और सामने कितना ह्यूज है भाई। Guys, this is the cave. Actual में it's amazing. Guys, ये केव में अभी हम लोग जाने वाले हैं। This is the cave. नाव जो है हमारी अभी तैयार हो रही है, एक नाव और आ रही है, उसके बाद में हम जाएंगे अंदर। बट भाई इस ज़्यादातर लोग जो वीडियो या फोटोज़ जो है ना इस पॉइंट तक की शेयर करते हैं, बट थिंग इस पॉइंट से बियॉन्ड जो है ना बहुत कम लोग अब वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हैं। हमारी बोट जो है भाई घूम रही है। गाइस बोट भाई एकदम गहरे में जा रहे हैं हम लोग, एकदम गहरे में। एंड सी भाई कितना अंदर जाएगी पानी जो है ना। आपको मैं अभी गुफा के अंदर हूँ और पानी की आवाज़ें सुनाई दे रही है। ये देखिए उस जगह से ऐसे पानी आ रहा है एंड हम जाएंगे अभी उस तरफ। ये इधर से एकदम पानी आ रहा है पूरा गहरा। दिस इज द पॉइंट इफ यू कैन सी। भाई अंधेरा इतना ज़्यादा है ना, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। ओ भाई भाई अंदर एकदम ये मेरी लाइफ का जो बोलते हैं ना भयंकर एडवेंचर है। Guys, everyone is happy and excited as well. But thing is, it's so good place. must visit it. Yeah, definitely. पानी में भीगने के बाद इतनी अंधेरी गुफाओं में भाई कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। ये टॉर्च से ऐसे उजाला मार मार के सीधे आगे देख रहे हैं और कैसे कैसे बने हुए हैं भाई। और अब जाएंगे हम इस पॉइंट पे आगे। पानी की आवाज़ें आ रही है और साथ में भाई ये गुफाएं चलने में बड़ी अजीब लग रही है। ऐसे लगता है कि कोई माइंस है। इन पहाड़ों के बीच के ये पॉइंट देखो यार, गुफा के अंदर कैसे कैसे लाइंस बनी हुई है। एंड भाई ऊपर से भी पता नहीं ये कहाँ कहाँ घुसे हुए हैं। इट्स रियली स्कैरी, इट्स अमेजिंग एज वेल। यस, इट्स गॉड्स क्रिएशन। ओ भाई ये तो रास्ता इधर वापस आ गया। घूम फिर के हम वापस आ गए भाई। गाइस वीडियो क्वालिटी के साथ बेयर कर लेना, बट थिंग इज यहाँ पे लाइट ही नहीं है, इसके लिए ना मेरे को पावर हाउस साथ में लेके चलना पड़ता। भाई यहाँ से जो
अब अपनी राइड ख़त्म हो रही है भाई। अंदर इतना अंधेरा। आई थिंक मैंने जो मोस्ट एडवेंचरस चीज़ जो करी है वो ये केव्स के अंदर बोटिंग करी है। एंड भाई दैट इज़ तो कि भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग है ना पानी में ऐसे भीग ही रहे हैं। तो आधे और अभी तो हम लोग कम लोग बैठे हैं, कुछ लोग पानी में कूद गए क्योंकि नज़दीक आ गए ना। तो बाकी तो ऐसा था कि भाई हमारी हाफ बॉडी जो है ना पानी के अंदर, क्योंकि इसमें 5-6 लोग बैठते हैं एंड हम बैठ गए भाई 8 लोग। तो हमारा 8 लोग इन द सेंस कि जो चलाने वाला है उसको पकड़ के सब लोग वी वर द 8 पीपल। एंड भाई जो असली जो व्यू आता है ना इस जगह का वो यहाँ से आता है, गजब एकदम ऑसम आता है। और ये तो अब भाई बहुत फन कर लिया, ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। एंड इवन आई वुड सजेस्ट अगर यहाँ पे आओ थोड़े वाटरप्रूफ चीज़ें लेके आओ, बैग वगैरह, तो अपने और लाइट लेके आओ। वैसे ये लोग लाइट देते हैं बट थिंग इज़ आपके पास में अपनी लाइट होगी ना तो इट विल बी एक्स्ट्रा थिंग्स फॉर यू। लाइक आप अगर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अपने वीडियो वगैरह बनाना चाहते हो तो वाटरप्रूफ चीज़ें करके लेके आइए। हेलो 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 टू एवरीवन। सो एवरीवन इज एंजॉयिंग एंड दे वांट कि भाई आपके ब्लॉग में हमें भी कैप्चर करो। किया जाएगा सबको, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किशोर कानोद साडा ना हैगा और यही साडे चैनल का ना हैगा। Have good time. Hey guys. Okay. So this was the all fun. Finally, we did that once and last. ये व्यू देख लो भाई, मज़ा आ जाता है। It's really awesome here. आज के जो हमारे गाइड थे ना वो जोसेफ एंड पियोस, ये दोनों थे। बोथ गाइज आर अमेजिंग भाई, बहुत हेल्प करी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। जहाँ टॉर्च की ज़रूरत थी, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ पाँव रखना है, कब, लाइक ही वॉज इनकरेजिंग अस टू एन्जॉय द मोमेंट्स। भाई बांस के ऐसे बाम्बू को पकड़ के, पेड़ों को पकड़ के नीचे उतर रहे हैं। एंड ये लोकेशन भी पास में ही है, यहाँ जो हम केव्स में गए थे ना बोटिंग के लिए, उससे थोड़ा पास में ही वही जो पानी आ रहा है ना, बट यहाँ पे उसका ना एक सुंदर सा वाटरफॉल बन रहा है। दैट इज़ एक्चुअली ऑसम। हमें फ़ोटो बताई गाइड ने तो हम मना अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। भाई ये झरना जितना खूबसूरत दिख रहा है ना, वाकई जैसे ऐसे लगता ही नहीं है कि ये कोई बोलते ना झरना है, ऐसे लगता है कि कहीं फ़ोटो है, एकदम पिक्चर परफेक्ट जैसा। ऊपर से दूध की तरह पानी बरस रहा है एंड नीचे एकदम ब्लू वाटर। इट्स रियली गुड। पत्थर देखो भाई, ये ड्राइवर की स्किल देखो यहाँ पे। ओए मैंने जिस दिन भाई ऐसे पत्थरों से बाइक चढ़ा और उतार देना, I'll consider myself a pro rider. He has 14 years experience in this road. Like this without fall. Like बाइक वैसे तो करने को तो कर देंगे, but without any fall successfully climb and then down में आना with this kind of road. यहाँ पे रोड है ही नहीं, एक्चुअल में पगडंडी टाइप है और भाई पत्थर है। एंड हैट्स ऑफ टू दिस ड्राइवर भाई,
एंड यहाँ पे जितने भी ड्राइवर हैं ना, दे ऑल आर इक्वली स्किल्ड। वापस होटल जाना है, बेस लोकेशन जाना है, तो सब कुछ फन होने के बाद में ये ट्रैकिंग तो वापस करनी पड़ेगी। सो यार, इन पथरीले रास्तों से, ये देखो कैसे खड्डे खड्डे पत्थर पत्थर वाले रास्ते हैं पूरे, एकदम पगडंडी है। एंड यार क्लाइंबिंग करनी है भाई, कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा स्टिप एकदम ऊपर चढ़ना है। सो दैट विल बी द हार्डेस्ट पॉइंट, एंड देन हार्डेस्ट पॉइंट एंड होते ही हमारा ट्रैकिंग ख़त्म। सो आफ्टर दैट हमें एक व्हीकल में बैठना है भाई, वो भी कौन सी व्हीकल, अपनी पिकअप, जो भाई डाले में जो ट्रॉली में बिठाती है ना। ये जो नदी का जो ब्रिज हम लोग पार कर रहे हैं ना, जब बारिश नहीं होती है, मतलब नवंबर दिसंबर में, वो जो एक रास्ता दिख रहा है उस जगह से जो है ना जिप्सी पास होती है एंड फिर अंदर जाती है। भाई यहाँ के भी क्या नज़ारे, हाय हाय। सो ये ब्रिज तो हम पैदल वाले पार कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं है। सो भाई वापस आ गए, जर्नी अपनी वहाँ से तो कर लिया, एंड अब फाइनल टाइम आ गया कि अपने जो तमिलनाडु से जितने भी फ्रेंड थे, जिन ग्रुप के साथ में मैंने ये वाला पार्ट किया है ना क्राइम शैम पे, सो भाई उनको थैंक्स, एंड सी ऑफ करने का टाइम आ गया। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडनेस एंड अलाउइंग मी टू जॉइन यू गाइज। Otherwise, it could have been very difficult for me to do the solo, because trekking was the very difficult. So, and the way you guys treated me, it was awesome. So it's like always memory for me with you guys, and the same thing you will see in the vlog as well. सो गाइज, भाई लोगों को अलविदा कहते हुए आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। एज ऑलवेज बी हैप्पी, लिव द लाइफ फुलेस्ट। थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।